बस यही विधि है। जब मन व्याकुल हो, जब मन विचलित हो, जब मन भ्रमित हो, मेरे तुलसी बाबा कहते हैं राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार। जैसे देहली पर दीपक रखने से भीतर बाहर उजाला होता है ना, तुलसी बाबा कहते हैं राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। जब मन विचलित हो, व्याकुल हो, भ्रमित हो, इस जीव रूपी देहली पर ये राम नाम का, ये हरि नाम का, ये कृष्ण नाम का ये मणिदीप जलाइए। कहिए कन्हैया से, देखो संसार से कहो, संसार सुने न सुने, माने न माने, कुछ निश्चित नहीं है। पर भगवान से कहोगे तो आज नहीं तो कल भगवान अवश्य मानेंगे, भगवान अवश्य मानेंगे। आप कहिए, बार बार कहिए प्रभु से, प्रभु गुरु की कृपा से, सतसंगति की कृपा से आपका नाम मेरी जिह्वा पर आया है। मेरे महाप्रभु कहते यत्त नाम स्फुरति महिमाएश वृंदावनस्य। हे नाथ, आपकी कृपा से आपका नाम मेरी जिह्वा पर आया है। दो पग और आगे बढ़ाइए, देखिए मेरे मन को भी, मेरे उर अंतर को भी इस कालिया ने मैला विशैला कर दिया है। नाथिए इसे भी, अपने चरण का स्पर्श कराइए इसके एक एक फन पर। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? वासना के विष को नष्ट करने वाले भगवान के चरण हैं। जिसको कामना बहुत सताती हो, भगवान के स्वरूप ध्यान की विधि है, प्रक्रिया है। जिसको काम बहुत सताता हो, कामना बहुत सताती हो, उसे भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और भगवान की कौन सी छवि का ध्यान करें? ओ देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, 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 नाचत कन्हैया ताथैया ताता थैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताता थैया। और ये संतों का अनुभूत प्रयोग है। भजन करो और मन को काम कामना सताए तो कुछ क्षणों के लिए भगवान की इस छवि का, इस झांकी का ध्यान करो। श्री कृष्ण का स्वरूप विषय का विष दूर करने वाला है, मोह का अंधकार दूर करने वाला है। मन को जब बहुत सताए कामना, 2 घड़ी बैठकर ध्यान करिए इसका। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताता थैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताता थैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताता थैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताता थैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, 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 जय जय कृष्ण कन्हैया। हमारे वृंदावन के संत तो कहते हैं, आपने परिक्रमा लगाई होगी गिरिराज जी की, वृंदावन धाम की, और अन्य अन्य तीर्थों में भी परिक्रमा का विधान है। पर कभी हो सके तो भगवान के रूप की परिक्रमा लगाइए।
आरंभ करिए भगवान के चरण से। भगवान का एक एक श्रीअंग और उस श्रीअंग पे धराया भक्तों के द्वारा एक एक श्रृंगार। श्री कृष्ण के श्रृंगार का ध्यान करने से मन का विकार दूर होता है। ये संतों का अनुभूत प्रयोग है। आप प्रभु के श्रृंगार का ध्यान करिए, आपका मन सुंदर होगा। हमारे यहाँ पर एक विधि है, जब सुबह सुबह श्री ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है तो उसके बाद प्रभु को दर्पण दिखाया जाता है। ठाकुर जी को दर्पण दिखाया जाता है और दर्पण में श्री ठाकुर जी का प्रतिबिंब देखने से, उस दर्पण में पड़ते श्री ठाकुर जी के प्रतिबिंब का दर्शन करने से अपना मन सुंदर होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। प्रभु का एक एक श्रृंगार जो है वो मन का विकार दूर करने के लिए, वरना प्रभु को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, भगवान को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, वो तो बिन भूषण भूषित हैं। जो आभूषण प्रभु के श्रीअंग पे जाता है उस आभूषण की शोभा बढ़ती है। कौन पूछता मयूर पिच्छ को? कौन पूछता? श्री कृष्ण धारण करते हैं तो वो विश्व पूज्य है, जगत वंद्य है, ब्रह्मादिक उसका ध्यान करते हैं। सूरदास कहते हैं, देखो माई ये बड़भागी मोर, देखो माई ये बड़भागी मोर, जिनके पंख को मुकुट धरत हैं नागर नंद किशोर। ये बड़भागी मोर, जिसे अंगीकार करते हैं भगवान, उसका गौरव बढ़ता है, उसकी महिमा बढ़ती है, वो जगत पूज्य होता है, जैसे भगवान स्वीकार करते हैं। तो जो भगवान का श्रृंगार है वो मन के जन्म जन्मांतर के मैल को धोने वाला है, छुड़ाने वाला है। इसीलिए श्रृंगार धराया जाता है प्रभु को, कि किसी प्रकार भगवान के रूप में मन उलझे, श्री कृष्ण के रूप जाल में मन उलझे। तो करिए कभी भगवान के रूप की परिक्रमा, चरणों से आरंभ करिए। भगवान की चरण कैसे हैं, चरणों के तरुए कैसे, अत्यंत लाल। और वो लाल क्यों हैं? क्योंकि असंख्य भक्त अपने हृदय में अनुराग लेकर उन चरणों का सतत ध्यान करते हैं, प्रेम की धारा से उन चरणों को धोते रहते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तो श्री कृष्ण के चरणों की जो तलाई है, उसमें जो लालिमा है वो क्या है? वो भक्तों के हृदय का अनुराग है, वो भक्तों के हृदय का प्रेम है। उसका ध्यान करने से हृदय में प्रेम स्फुरित होता है। नख कैसे हैं? चंद्रमा के जैसे, छिटकती है जिससे चांदनी। और चांदनी कैसी होती है? अत्यंत शीतल। चंद्रमा की चंद्रिका शीतल होती है। मन का ताप दूर करते हैं भगवान के चरण कमल, मन का पाप दूर करते हैं भगवान के चरण कमल। तो कभी इस प्रकार भगवान के स्वरूप की परिक्रमा लगाइए, चरण से आरंभ करिए। देखिए कैसा सुंदर नूपुर भगवान ने धारण किया है। ब्रज के संत तो इसी एक पंक्ति में खोए रहते हैं, एक पंक्ति में। ओ लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे, लाला की पैजनिया बाजे, लाला की पैजनिया बाजे। झूम झूम छरर, 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 झूम झूम छरर। लाला की पैजनिया बाजे, लाला की पैजनिया बाजे। ऐसी एक झांकी तुलसी बाबा भी कहते हैं, ठुमक चलत राम बाजे पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। जब बड़ा शोर मचाए मन में कामनाएं, न दिन को चैन, न रात को विश्राम है, तो भाई ऐसा ही। तभी कबीर कहते हैं, चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। जीव पिसी तो रहा है कामना और वासना की चक्की में, अहमता और ममता की चक्की में जीव पिसता ही तो है। कभी मैं का झंझट और कभी मेरे का, कभी मैं का झगड़ा और कभी मेरे का झगड़ा, इसी में ही तो जीवन बीतता है। दया आती है संत को,
और कभी ऐसा मन त्रस्त हो जाए, मन में बड़ा कोलाहल हो जाए, जब शोर हो जाए भीतर संसार के इस झंझट से, तो ध्यान करना इस ध्वनि का, छुम छुम छना ना ना छुम छुम छना छुम छुम छना ना ना छुम छुम छना, लाला की पैजनिया बाजे, लाला की पैजनिया बाजे। देखो भगवान का नाम अमृत, अमृत अर्थात जो मृत्यु का भय समाप्त कर दे। नाम अमृत, भगवान का रूप अमृत, भगवान की लीला कथा अमृत, और भगवान का धाम तो अमृत है ही। भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो तो अमृत है ही। जैसे कल भी मैंने कहा था ना कि गुड़ की डली को कहीं आगे पीछे दाएं बाएं से कहीं से भी चख लो, वो एक सी मीठी है, वैसी मधुर। ऐसे ही श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण की लीला और श्री कृष्ण का धाम, आपको जो रुचे, जो आपकी पकड़ में आया आप वो पकड़िए, वो वहीं से अमृत है। वो जैसे जैसे आपके भीतर उतरेगा, जैसे जैसे आपके भीतर जाएगा, भय समाप्त करेगा। क्षय हो जाने का भय, छूट जाने का भय, बिछड़ जाने का भय, मर जाने का भय, भय लगाइए जीव के साथ। इस संसार में कोई सुख, इस संसार में कोई उपलब्धि बिना भय के नहीं आती। एक बार घर की तिजोरी में रख के देख लो 20-50 लाख रुपया, देखो रात को कैसी नींद आती है। मैंने देखा है बेचारे नींद की गोली खा खा कर सोते हैं। माता जी लोग कथा में भी आती है तो चाबी का गुच्छा रहता ही है यहां। भय ही तो है, छूट जाने का भय है, टूट जाने का भय है, बिछड़ जाने का भय है, समाप्त हो जाने का भय है। संसार में भ्रम, भय और भूल, भ्रम से आरंभ है संसार के सुख का, भूल से उसका विस्तार है और भय में उसकी परिणति है। भ्रम, भूल और भय, ये तो जुड़ा है जीव के साथ में। भ्रम भी है, भूल भी है और भय भी है। और इस भय के अंधकार को, इस भय से मुक्ति देता है भगवान का नाम अमृत, रूप अमृत, भगवान की लीला कथा का अमृत। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। और फिर अंत में भगवान का धाम। जो पकड़ में आए वो पकड़िए। सबसे सरल होगा नाम को पकड़ लेना। अभी यहीं से इसी समय नाम के शरणागत हो जाइए। नाम को पकड़ना अर्थात नाम की शरण ग्रहण कर लेना। और नाम की शरण ग्रहण करना अर्थात एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चकोर होता है ना, वो स्वाति नक्षत्र के जल के बिना कोई और जल ग्रहण नहीं करता। वो गंगा जी में भी यदि गिर जाए तो अपनी चोंच बंद कर लेता है, जो चकोर होता है। लेकिन वो स्वाति नक्षत्र के जल के बिना कोई और जल बिंदु ग्रहण नहीं करता। ऐसे जीवन में नाम का आश्रय, नाम की शरण लीजिए। और नाम की शरण लेना अर्थात कि छोड़ दिए बाकी सब अन्य आश्रय। नाम उपाय नीक है, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई। तुलसी बाबा तो कहते कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। और संत ये कहते हैं कि सीधे सीधे भगवान का रूप ध्यान में न आता हो, क्योंकि मैला मन भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाता। सीधे सीधे भगवान के स्वरूप का ध्यान ना आता हो तो फिर एक बार जीव से तोते की तरह नाम रटिए। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादान। नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। और एक विचार करो,
जब सेतु बंधन हुआ, भगवान की लीला में कौतुक होता है, भगवान की लीला कुछ संदेश देने के लिए होती है। जैसे कल मैंने आपको कहा ना कि लीला कोई कथा नहीं होती, जो कहानी नहीं होती किसी समय घट गई, वो तो कथा है, वो तो सदा सदा मानवता को एक संदेश देती रहती है। भगवान ने सेतु बंधन किया। देखो, भगवान चाहते तो समुद्र से मार्ग ले लेते, पर भगवान ने सेतु बंधन किया। सीधे सीधे भी समुद्र मार्ग दे देता, भगवान का संकल्प था, सीधे भी समुद्र मार्ग दे देता, पर भगवान ने सेतु बंधन किया क्योंकि मानवता को एक संदेश देना था, प्राणी मात्र को एक लीला के माध्यम से एक संदेश देना था कि नल नील राम का नाम लिखकर और शिला डालते हैं और शिला तरती है। जिस नाम से पत्थर तरे, भगवान ने कहा अरे जब नाम से जड़ शिला तर सकती है तो आप और मैं तो चेतन मनुष्य हैं। जिस नाम से पत्थर तरे उससे तेरा तरना आसान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान। और आप करते रहिए जब तब व्रत पूजा, पर यही कलिकाल न साधन दूजा। तुलसी बाबा कहते हैं, गुरु नानक देव कहते हैं बड़ी प्यारी बात, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। चढ़े सो उतरे पार, नाम उपाय नहीं कहे, सिमरिए नाम रूप बिन देखे। सीधे सीधे स्वरूप का ध्यान करने की योग्यता ना हो तो तोते की तरह नाम रटिए। कोई प्रश्न कर सकता है कि मन नहीं लगता, न लगे, क्योंकि आपको नाम मन लगाने के लिए नहीं जपना। नाम तो मन को प्रभु में मिलाने के लिए जपा जाता है। आरंभ में मन नहीं लगेगा, मैं ऐसे आपसे झूठा प्रलोभन नहीं दूंगा, सीधे सीधे मन नहीं लगेगा। पहले पहले तो आपकी जीभ रटेगी, लेकिन वो जीभ से रटना बड़ा महत्वपूर्ण है, केवल जिह्वा से रटिए। पर यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से आपको निवेदन करूं विनम्रता पूर्वक कि नाम अपना परम फल कब देता है, जब अनन्य भाव से नाम की शरणागति होती है कि नाम के अतिरिक्त फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं, केवल एक नाम पर्याप्त है इस युग में जीव का कल्याण करने के लिए। क्योंकि नाम जपना ये तो क्रिया है, फिर उसकी प्रतिक्रिया भी तो होगी, फिर उसका कुछ फल भी होगा। और नाम का फल क्या है? रूप। नाम का प्रसाद क्या है? रूप। कृष्ण कृष्ण करते करते एक दिन और अंतर में कृष्ण का रूप स्फुरित होने लगेगा। नाम का प्रसाद रूप, नाम और रूप का प्रसाद भगवान की लीला। जैसे जैसे श्वास श्वास में रम जाएगा नाम, और भीतर श्रद्धा विश्वास के नेत्र खुलेंगे, नाम का अमृत जैसे ही आपके भीतर संचरित होगा। पहले सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैले कुचैले बालक को सबसे पहले मां रगड़ रगड़ के नहलाती है, ऐसे ही नाम पहले आपके उर अंतर का मार्जन करेगा। नाम पहले भीतर की विषय वासना को दूर करेगा। जैसे क्या होता है, रोगी को पहले औषधि दी जाती, किस लिए? कि उसका रोग दूर हो। रोग दूर होने के बाद फिर डॉक्टर देता है कि अब इसे बल मिले, अब इसे बल मिले। रोग की अवस्था में बल बढ़ाने की औषधि नहीं दी जाती, पहले रोग दूर किया जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जब आप नाम जपना आरंभ करेंगे, जब आप नाम रटना आरंभ करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, नाम भीतर के मल का मार्जन करेगा। पहले नाम आपको भीतर से शुद्ध करेगा, फिर नाम आपको बुद्ध करेगा। और जैसे ही अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होते ही लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला। गोपी का अंतःकरण ही तो शुद्ध है, इसलिए वो आंख बंद करे तो भी कृष्ण, आंख खोले तो भी कृष्ण, सोए तो कृष्ण, जागे तो कृष्ण।
अकेली है तो कृष्ण, संग में है तो कृष्ण। जित देखूं चित श्याममयी है। क्यों? क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध है, उसके मन का दर्पण स्वच्छ है। देखो भगवान तो सर्वत्र हैं, आपके मेरे मन का दर्पण अस्वच्छ है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए अनुभव में नहीं आते। मन का दर्पण स्वच्छ करिए, भगवान यहीं अनुभव में आएंगे। और मन मैला हो तो सामने खड़े हो भगवान, तो भी अनुभूति नहीं होगी। तो नाम से आरंभ होने से क्या होगा? सबसे पहले नाम भीतर का मैल दूर करेगा, पर नाम का अनन्य आश्रय, नाम की शरणागति। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को गीता का विश्राम यही दिया कि माम एकम शरणम व्रज, नाम की शरणागति हो, सब साधन छोड़कर। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा पूजा छोड़ दें, व्रत छोड़ दें, उपवास छोड़ दें। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आप कह रहे सब छोड़कर नाम का आश्रय ग्रहण करिए। मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा जीवन है, और संतों की बात है, हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलौ नास्तएव 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 गतिरन्यथा। नाम के अतिरिक्त कोई दूसरी गति नहीं है, कोई साधन इस समय फलीभूत नहीं होता। इसलिए हो सके तो मन को भरमाइए नहीं, हो सके तो मन को भटकाइए नहीं, हो सके तो मन को बिखरने मत दीजिए। एक प्रभु के नाम का, एक हरि नाम का आश्रय लीजिए। सांस सांस से नाम सिमर, और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। और मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि छोड़िए, छूट जाएगा। आप एक बार अनन्य भाव से हरि नाम का आश्रय लीजिए, आप देखिए सब छूट जाएगा। आज लिखा यहां किसी ने, हाँ, कि पहले सब पूजा पाठ करते थे, पर जब से आपको सुना तो राधा वल्लभ लाल का नाम लेने लगे। अब कभी भी पूजा करने बैठे, कुछ और करने बैठे, तो राधा वल्लभ लाल का ही नाम जिह्वा पर आता है। इसलिए मैं तो कहूँगा आप मत छोड़ना, आप जो करते हो सब करते रहना। आप केवल श्वास श्वास से हरि का नाम रटो। देखो जो आपके लिए उत्तम होगा, जो आपके लिए अनुकूल होगा, वो आपके जीवन में रह जाएगा, और जो नहीं होगा वो अपने आप छूट जाएगा। आपको छोड़ने का परिश्रम नहीं करना। किसी माता ने पूछा कि हमारे घर के मंदिर में सब हैं, क्योंकि घर के प्रत्येक सदस्य की अपनी अपनी निष्ठा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मैंने कल विराम के क्षण में कहा था कि घर के मंदिर को सुधार सको बहुत अच्छा है, नहीं सुधारो तो झगड़ा मत करना। किसी से झगड़ना नहीं, किसी से उलझना नहीं, किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं। मैं तो सदा यही संदेश देता हूं कि संसार की गुत्थी ना उलझे तो अच्छा है, सुलझी रहे। तो घर का मंदिर संवार सको, सुधार सको, बहुत अच्छा है। नहीं तो चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आपके मन मंदिर में कोई एक देवता रहे, वहां पर तो किसी का प्रवेश नहीं है, वहां पर आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके मन मंदिर में कोई एक रहे। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछो वो एक कौन रहे, तो मैं तो सारे संसार को एक ही संदेश देता हूं। ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। देखो सेवक तो अपने स्वामी का ही गुण गाता अच्छा लगता है। हमने गोस्वामी जी से यही सीखा कि हठ पर अड़ जाना, तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण लो हाथ। हमने गोस्वामी जी से यही सीखा, हठ पर अड़ जाना। पर कहीं भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय में, सर्वकाल सदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तार। हाँ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। इसका एक कारण है,
भगवान के प्रत्येक स्वरूप के साथ स्वतंत्रता नहीं है उनको ध्यान करने की, उनको भजन करने की। देखो, जैसे मैं कई बार कहता हूं कि नृसिंह भगवान को गोद में बैठाकर दुलारने का मन नहीं करता ना, करेगा ही नहीं। ये वो भी भगवान है, एक ही तत्व है। और वाराह भगवान को देखो, दूर से ही प्रणाम कर दो। और हमारे भगवत रसिक देव तो कहते, बोले वामन जैसे रूप पर तो भरोसा ही ना करो, जाने कब छल ले। कौन है जिसको आप प्रणाम भी कर लो और मन आए तो जिसको अपने इशारे पर नचा लो, ऐसा कौन है? एक ही है। गोपी कहती है, और गोपी ने कहकर और संसार को प्रकट करके, प्रतिष्ठित करके दिखाया है। छछिया वर छाछ के लिए गोपी कह देती है, अरे बांसुरी बजा दे तो है माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं वा मैं मिश्री मिलाऊंगी, माखन खिलाऊं वा मैं मिश्री मिलाऊंगी। ओ बांसुरी बजा दे तो है माखन खिलाऊं। लौने भर माखन के लिए, और सारी सृष्टि को नचाने वाले को गोपी नचाती है। बड़ी साधारण सी वस्तु का लोभ देती है गोपी। ऐसा आपको त्रिभुवन में कोई और मिलेगा नहीं। हमारे ब्रज के रसिक संत तो खूब गा गा कर कहते हैं, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में है ना है। मोर पखा अलको पे सजा दूं, हरे बांस की पोरी मंगवा दूं, ठुमका लगा दे तो है पायल पहनाऊंगी, ठुमका लगा दे तो है पायल पहनाऊंगी। तो आप देखो, ऐसी स्वतंत्रता आपको श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी कि मन करे तो प्रणाम कर लो और मन करे तो प्रणाम करा लो। ठाकुर जी जब अपने सखाओं के संग क्रीड़ा करने जाते हैं तो कभी अपना दांव लेकर भागने की कोशिश करते हैं तो ठाकुर जी के सखा धर पकड़ लेते हैं, बोले खेलन में को काको गुसैया। बोले हमारी बारी है तो हमारी बारी, तो दांव तो देकर जाना पड़ेगा। आज भी श्रीनाथ जी के बाल सखा श्री गोविंद स्वामी जी बाल सखा का भाव लेकर प्रभु के साथ लीला करते थे, क्रीड़ा करते थे। मंदिर में ऐसी व्यवस्था थी कि जब श्रीनाथ जी के लिए अमनिया का थाल जाता था तो अमनिया का ही थाल पहले गोविंद स्वामी जी के लिए भी जाता था। कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता था कि ठाकुर जी से पहले पा लेता है, तो उसने कहा ऐसा नहीं है, हम दोनों एक साथ वन में खेलने के लिए जाते हैं। पहले लालजी पाए फिर मैं पाऊं तो लालजी को खेलने में बड़ी अवार हो जाती है, तो हम दोनों को संग खेलने के लिए जाना है, इसलिए हम दोनों संग संग में पाते हैं। जैसा संबंध भगवान से आप बनाएंगे वैसा उत्तर भगवान आपको दे देंगे। पर ये जो स्वतंत्रता है, और प्रेम क्या है, प्रेम नियंत्रण मानता नहीं, प्रेम किसी के बंधन में रहता नहीं। तो ये जो स्वतंत्रता है, अपने भाव को प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है, श्री कृष्ण के पास बिल्कुल पूरी पूरी स्वतंत्रता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको कोई गाली दे सकता है प्रेम से? नहीं दे सकता। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहां तो मर्यादा को भी मर्यादित होकर रहना पड़ता है। और कन्हैया देखो कि ब्रजवासी गाली दिए बिना बातें ही नहीं करते। आपको सारे ब्रज साहित्य में कहीं भी कृष्ण नाम पढ़ने को नहीं मिलेगा। कोई कन्हैया कह रहे हो, कोई कनुआ कह रहे हो, कोई कारो कह रहे हो, कोई जन काका कह रहे हो, और कृष्ण किसी ने कहा ही नहीं। तो ऐसी स्वतंत्रता आपको यहीं पर उपलब्ध है। तो मुझसे पूछो तो मैं तो आपको यही कहूंगा, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। और वैसे भी आपको एक के अनेक दिखाई पड़ते होंगे, पर मैं यहां निर्द्वंद होकर ये बात इसीलिए कह रहा हूं। एक बार मुझसे किसी ने पूछा,
बोले आप कहते हैं कि केवल कृष्ण की शरण में आइए, राम जी रुष्ट हो गए तो मैंने कहा भैया दो होते तो रुष्ट होते ना, आपको लगता है दो है, पर दो है नहीं, एक ही है, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। प्रेम की स्वतंत्रता आपको अपेक्षित हो तो फिर वहां चले जाइए। आपको मर्यादा में भजन करना हो तो श्री राम के जैसा कौन है? श्री राम के जैसा शील आपको कहां मिलेगा? ऐसी मर्यादा आपको कहां मिलेगी? पर यदि आपके हृदय में प्रेम उमड़ता हो, मन करता हो कि कभी दोनों हाथ फैलाकर भर लिया जाए अंकवार में अपने प्रभु को, दुलारा जाए गोद में बैठाकर उनको, अपने हाथ से प्रभु को कुछ आरोगने को दिया जाए, ऐसी प्रेम से सजी भावनाएं आपके हृदय में उमड़ती हो तो फिर कृष्ण आश्रय हैं, तो फिर कृष्ण एकमात्र आश्रय हैं। तो नाम से आरंभ करिए, कृष्ण कृष्ण जपिए नहीं, रटिए, केवल जीभ से रटिए। तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज,